व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है जेनिफर विंगेट के ऊपर। और जैसे कि सबको ही पता है, जेनिफर की शादी हुई थी करण सिंह ग्रोवर से और बाद में करण ने विपाशा से शादी कर ली थी। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्यों इनका डाइवोर्स हुआ था। तो इससे पहले एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब मैं इस वीडियो को बनाने का सोच रही थी, उस समय मैंने जब रिसर्च किया तो करण और जेनिफर ने दोनों ने एक साथ शो किया था दिल मिल गए। और उससे पहले भी एक्चुअल में ये एक शो कर रहे थे कसौटी जिंदगी की, उसमें भी ये दोनों साथ दिखे थे। बट एक्चुअल में जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे वो था जब ये शूट कर रहे थे दिल मिल गए के लिए। उसमें जेनिफर ने कैरेक्टर निभाया था डॉक्टर रिधिमा का। अब डॉक्टर रिधिमा का कैरेक्टर पहले प्ले कर रही थी शिल्पा आनंद, उसके बाद एक और एक्ट्रेस आती है, फिर जेनिफर आती है जब वो रिप्लेस होती है। तो शिल्पा आनंद का भी टॉपिक मैं यहाँ पे लाने वाली थी, लेकिन शिल्पा आनंद वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा वाइड है। उसमें भी काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो शिल्पा आनंद को लेके ही होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में केवल करण और जेनिफर के बारे में बात होगी। सो करण सिंह ग्रोवर ने ना 3 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी हुई थी श्रद्धा निगम से जो 2008 में हुई थी, और श्रद्धा खुद एक एक्ट्रेस थी। यूजुअली अगर करण की तीनों शादियों को देखें, काफी जल्दबाजी में शादी हुई थी, तो वही चीज श्रद्धा के साथ भी हुआ। ये श्रद्धा से मिले और 1 साल के अंदर ही इन दोनों ने शादी कर लिया था एंड 10 महीने के अंदर अंदर फाइल भी कर लिया डाइवोर्स के लिए। तो 2008 में इनकी शादी हुई और 2009 में डाइवोर्स भी हो गया। श्रद्धा और करण का बहुत ही मैसी डाइवोर्स हुआ था। उसका रीजन था क्योंकि करण श्रद्धा को चीट कर रहे थे। उन्होंने चीट किया था उनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिनका नाम था निकोल एल्वेयर्स। अब निकोल उनकी कोरियोग्राफर थी झलक दिखलाजा में, और वहां से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है। इनफैक्ट जब श्रद्धा ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया था तो उसके बाद तो ये काफी ज्यादा इवेंट्स में दिखने लग गए थे पब्लिकली। इन दोनों के डाइवोर्स की वजह से श्रद्धा के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2009 में जब इनका डाइवोर्स हुआ श्रद्धा से, तो उस समय करण दिल मिल गए सीरियल कर रहे थे। वहां पर इनकी मुलाकात जेनिफर से होती है, लेकिन जेनिफर को ये 4 साल पहले से जानते थे जब इन्होंने कसौटी में जेनिफर के साथ काम किया था। और इसी समय झलक दिखलाजा की कोरियोग्राफर निकोल के साथ इनका अफेयर चल रहा था, और ये चीज करण ने उस समय एक्सेप्ट की थी। उन्होंने 2011 में टाइम्स एंटरटेनमेंट को एक इंटरव्यू दिया था, वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनका अपनी गर्लफ्रेंड मतलब निकोल के साथ ब्रेकअप हो चुका है और अभी भी वो श्रद्धा के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जब ये चीज श्रद्धा से पूछी गई थी तो श्रद्धा ने उसको डिनाई करा और उन्होंने कहा था कि वो कांटेक्ट में नहीं है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक वो 2 टाइमिंग कर रहे थे, लाइक वो निकोल और जेनिफर दोनों को एक साथ डेट कर रहे थे। और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जेनिफर एक रीजन थी जिसकी वजह से श्रद्धा से उनका डाइवोर्स हुआ था। बट निकोल इसका रीजन थी ये क्लियर है, क्योंकि निकोल एक्चुअल में उनकी गर्लफ्रेंड थी उस समय। बट जेनिफर का कितना इसमें रोल था ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा एक और इंटरव्यू है जिसमें करण ने एडमिट किया था कि जब जेनिफर ने एंटर किया दिल मिल गए, तो इट मीन्स जब उन्होंने रिप्लेस किया था सुकीर्ति खांडपाल को जो रिधिमा प्ले करी थी, तो उसके 5th एपिसोड में ना जेनिफर ने एडमिट किया था करण को कि शी लाइक्स हिम। तो वो चीज करण को पहले से ही पता था कि जेनिफर उनको पसंद करती है। ऑल्सो जिस इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया है 2013 में, वो इंटरव्यू अब अवेलेबल नहीं है, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इन लोगों के अवेलेबल नहीं है। ऐसा यूजुअली होता ही है, देखा ही जाता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है ना तो ये इनकी पीआर टीम इंटरव्यूज या रिलेटेड आर्टिकल्स डिलीट कर देती है। बहुत कम आर्टिकल होते हैं जो बचे रहते हैं। सो निकोल के साथ जब इनका ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद करण का इंटरेस्ट जाता है जेनिफर में, और जेनिफर और करण ये भी बहुत जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। तो शादी होती है इनकी 2012 में। अब शादी जिस समय जेनिफर शादी करती है तो जेनिफर ने बाद में ये चीज रिवील की थी कि उस समय उनके पेरेंट्स ने, उनके फ्रेंड्स ने उनको रोका था, शादी ना करने की एडवाइस दी थी। उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था कि वो रीथिंक करे अपना डिसीजन को। बट वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थी करण के बिहेवियर से कि भगवान भी अगर उस समय आते तो वो उनकी नहीं सुनती, ऐसा खुद जेनिफर ने कहा था। 2012 में इनकी शादी हुई थी और इसके 2 साल में ही इनका डाइवोर्स हो गया था 2014 में। अब यहाँ पर अगेन डाइवोर्स का रीजन बोला जाता है विपाशा को, बट एक्चुअल में करण विपाशा से मिले थे अलोन के सेट पे जो मूवी बन रही थी 2015 में। सो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इनके डाइवोर्स को, और इन 10 सालों में काफी चीजें इन दोनों ने कही हैं क्यों इनका स्प्लिट उस समय हुआ था। तो इसका रीजन जेनिफर के साइड से ये आया था कि ये किसी का मिस्टेक नहीं है, मतलब इसमें ना करण का मिस्टेक उन्होंने बताया और ना ही उन्होंने अपना मिस्टेक बताया। इट सीम्स लाइक इन दोनों ने शादी तो कर ली थी लेकिन कोई भी सेटल डाउन होना नहीं चाहता था। एक्चुअल में दोनों की एक दूसरे से बन भी नहीं रही थी।
क्योंकि जेनिफर का यही कहना था दैट नोबडी वाज रेडी टू सेटल। ऑल्सो जब इनका डाइवोर्स हो गया था ना, तो जो लोग थे ना काफी सिंपैथाइज करते थे उनसे, उनको एज बेचारी दिखाने की कोशिश करते थे, उनको ऐसा महसूस करवाते थे, जिसकी वजह से जेनिफर ने बाहर जाना ही बंद कर दिया था और सब लोगों से कट ऑफ कर दिया था उस टाइम पे। करण की साइड से करण ने क्लेम किया है जब वो बिपाशा से मिले थे उस समय वो डिप्रेशन से डील कर रहे थे और अपनी लाइफ को लेके एक क्लियर विजन उनके मन में नहीं था, लेकिन जब विपाशा उनसे मिली थी तो उनकी लाइफ काफी अच्छी हो गई और उसके बाद उन्होंने विपाशा से 2016 में शादी भी कर ली थी एंड नाउ ही इज हैप्पीली मैरिड विद हर। श्रद्धा निगम जो कि करण की फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने भी शादी कर ली थी 2012 में, लेकिन जेनिफर ने शादी नहीं की और वो अकेली रहती हैं। ओवर द टाइम उनकी एक्टिंग स्किल्स भी काफी एनहांस हुई, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं आज की डेट पे। दोनों ही अपने लाइफ में काफी खुश हैं और दोनों के हिसाब से जो भी उनके लाइफ में हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। तो इस मैटर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें शिल्पा आनंद के बारे में बात होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।